हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो में हम अपना BCEM बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिनको मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपके एग्जाम में आएंगे। बट क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, एंड ये बात आप थोड़ा ध्यान से देखना। जो हमारा BCEM है, इसके दो पार्ट हैं, एक सिविल एक मैकेनिक्स। तो मैं इधर लिख देता हूँ, एक हमारा सिविल का पार्ट है एंड एक जो है हमारा मैकेनिक्स का पार्ट है। जनरली जो प्रीवियस ईयर्स में पिछले 5 6 7 सालों में देखा जाए तो पेपर आपका 3 पैटर्न में आता है। एक पैटर्न होता है लगभग आपकी जो सिविल होती है वो 70% आ जाती है एंड मैकेनिक्स 30% आ जाती है। एक पेपर होता है जिसमें दोनों लगभग वेटेज 50-50% रहता है, एंड कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इसका वेटेज लगभग सिविल का कम हो जाता है और मैकेनिक्स का ज़्यादा, लगभग आप मान सकते हैं 65% तक, और इसका लगभग 35% वेटेज हो जाता है। तो अगर पेपर ये वाला आता है आपका सिविल 70%, सिविल बहुत आसान है, और मैकेनिक्स में 30% में थोड़ी सी थ्योरी भी होगी और न्यूमेरिकल कम ही होंगे। तो ये जो हमारा पेपर होता है ये मोस्ट इजी हो जाता है, एमई मोस्ट इजी पेपर हो जाता है, आप आराम से कर सकते हैं। और आप 1 2 3 दिन पहले भी पढ़ते हैं, 2 दिन पहले भी पढ़ते हैं, आप निकाल सकते हैं। सेकेंडरी दोनों 50-50 आते हैं, 2 4 5 दिन पढ़ा है, ठीक ठाक आइडिया है आपको चीज़ों का। तो ये एक एवरेज पेपर होता है, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल मोस्ट ईजी बोल दिया मैंने। बट कभी कभार मैकेनिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड थ्योरी सिविल की कम हो जाती है, ऐसे में आपका पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो भले ही मैं आपको कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, आपको मैकेनिक्स को ऐसा नहीं कि आप सिविल के भरोसे ही सिर्फ पास होने जाएं। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप सिविल के भरोसे जा सकते हैं, बट आपके पास अगर अभी 2 4 5 6 दिन, एक हफ्ता है, तो मैकेनिक्स पे जरूर ध्यान दें। मैकेनिक्स के कुछ फोर्स रिजोल्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, मोमेंट ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन आते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चन आते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन। तो जब वो ये 65% में आ जाते हैं तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम जाती है सॉल्व करने में, एंड ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट लेवल का पेपर हो जाता है। तो आप प्रिपरेशन इस हिसाब से करें। बाकी सिविल की आप थ्योरी तो पूरी पढ़ के जाएं, अगर ऐसा पेपर आएगा तो आप बहुत अच्छे से 65 मार्क्स तक आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं। मतलब आप A+, B+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। अब चलिए अपने यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। एंड उससे पहले मैं बता दूं, आपकी सिविल की 3 यूनिट है एंड मैकेनिक्स की 2 यूनिट है, दोनों मिला के आपकी 5 यूनिट हो जाती हैं। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यूनिट 1 देख लेते हैं अपनी सिविल की। एंड सिविल की यूनिट 1 यार थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, बाकी सिविल की दोनों यूनिट एंड मैकेनिक्स की यूनिट कहीं ना कहीं काफ़ी छोटी है, बट इससे काफ़ी ज़्यादा वेटेज आता है, तो ये बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है। एंड इस सिर्फ ये ऐसी यूनिट है जिससे थोड़े टेढ़े मेढ़े सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा है स्टोन, ब्रिक, सीमेंट। सीधे सीधे आपके टॉपिक है, स्टोन क्या है, ब्रिक्स क्या है, सीमेंट क्या है। इनमें आपको क्या पढ़ना है, तीनों में ही 3 चीज़ें पढ़नी है। पहले नंबर पे पढ़ना है टाइप्स, सेकेंड पे प्रॉपर्टीज़ या क्लासिफिकेशन, टाइप्स या क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं आप। सेकेंड नंबर पे प्रॉपर्टीज़, तीसरे नंबर पर टेस्ट। ये याद रखना, ये तीनों की पढ़ने हैं। जैसे ब्रिक्स हो गया तो आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक। तो ये हो गया इसके टाइप। प्रॉपर्टीज़ की ब्रिक में साउंडनेस होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, कितना वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए, तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट करने के लिए कुछ ब्रिक के टेस्ट होते हैं। जैसे ब्रिक को मैंने ऊपर सिखाया 1 मीटर से, तो वो टूटती है, कैसी आवाज़ करती है, कितना वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो कुछ इसके टेस्ट होते हैं। सिमिलरली सीमेंट के टाइप होते हैं, ऑर्डिनरी सीमेंट, ऑर्डिनरी और पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ऐसे काफी सीमेंट होते हैं, सीमेंट के भी टेस्ट होते हैं। तो स्टोन, ब्रिक, सीमेंट तीनों का क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, टाइप पढ़ के जाना। 2 या 1 बिल्कुल कंफर्म है, आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन 100% आएगा, कोई इसमें मैं 99% भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक से 3 में से एक तो एटलीस्ट 7 मार्क्स में पूछता ही पूछता है। सेकेंड नंबर पे मोर्टार एंड कॉन्क्रीट। तो अगेन मोर्टार हमारा क्या होता है पढ़ना है आपको, और कॉन्क्रीट क्या होता है। कॉन्क्रीट की जैसे मैंने एक सिर्फ टॉपिक लिख दिया कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट की भी 3 4 चीज़ें होती हैं, होता क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, टेस्ट क्या है। तो जैसे कॉन्क्रीट में कुछ टर्म्स होती हैं, याद रखना। वर्केबिलिटी, ऐसी क्योरिंग, कॉन्क्रीट में क्योरिंग क्या होता है। एक और एक टेस्ट होता है इसका, स्लम्प टेस्ट। और एक आध दो चीज़ें जो भी आपको जहाँ से पढ़े दिख जाएगी कंक्रीट में क्या क्या होता है। थर्ड नंबर पे एक बकवास चीज़ आ जाती है, उससे पहले 4th नंबर का टॉपिक देख लेते हैं। प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग क्या होता है। बिल्कुल आसान चीज़ें जो घर के बाहर लास्ट में प्लास्टर करते हैं, और पॉइंटिंग भी जो होता है आपको पढ़ लेना है। एंड ये क्वेश्चन बहुत आसान सा और कई बार आता है, तो देख लेना है। 4th नंबर पे जो मैंने थर्ड वाला रखा है, ये आपका फाउंडेशन, स्टेयर्स एंड विंडोज़। बहुत बकवास टॉपिक है, बट ये कई बार पूछ लेता है जस्ट टाइम पास करने के लिए। तो आपको फाउंडेशन देख लेना है। फाउंडेशन के टाइप होते हैं, डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, सिमिलरली स्टेयर्स एंड विंडोज़। बट इसको आपको अपनी लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है। जब ये सब हो जाए, स्टोन, ब्रिक, सीमेंट, मोर्टार, कंक्रीट, ये इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं, बट इनके अंदर क्लासिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो आपको देख लेना है।
सैंड वगैरह दिख जाए, सैंड के टाइप कुछ दिख जाए, ऐसा देख लेना है, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग देखना है, एंड ये लास्ट में करना है। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। अब चलिए हम अपनी सेकंड यूनिट देख चलिए। तो अब हम अपनी यूनिट 2 देख लेते हैं। हमारी यूनिट जो 1 थी उसमें थ्योरी थी 100%। यूनिट 2 में डायग्राम भी है, थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है, एंड ये थोड़ी सी टफ यूनिट है। जो हमारी यूनिट 3 है वो बिल्कुल आसान यूनिट है। तो यूनिट 2 देखते हैं। सबसे यूनिट 2 है हमारी सर्वेइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन सर्वे। सर्वे क्या होता है, डेफिनेशन। व्हाट आर प्राइमरी डिवीजन्स ऑफ सर्वे। सर्वे को डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे, तो सर्वे के कुछ टाइप भी होते हैं। सेकंड नंबर पे व्हाट इज बियरिंग। बियरिंग क्या होता है, वो वाला बियरिंग नहीं है जो घूमने वाली बियरिंग होती है, सिविल का बियरिंग अलग होता है, मीजर करने के लिए होता है। एंड डिफाइन बैक एंड फोर बियरिंग। तो बैक बियरिंग और फोर बियरिंग क्या होता है, एंड स्पेशली बैक बियरिंग पे और फोर बियरिंग पे एक न्यूमेरिकल भी आता है, मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ। तो बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का न्यूमेरिकल आता है, याद रखना है। तो इसका न्यूमेरिकल पढ़ के जाना है। थर्ड नंबर पर हमेशा पूछता है व्हाट इज लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है, लेवलिंग के कुछ टाइप होते हैं, उसमें से एक रेसिप्रोकल लेवलिंग होता है, ये बार बार पूछता है। तो लेवलिंग क्या होता है, रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है, पढ़ के जाना है थ्योरी, एंड इसका भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो ये याद रखना है। चौथे नंबर पे एक कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर्स कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर्स कंपास में क्या डिफरेंस होता है, इसका आप डायग्राम ना भी बना पाए तो चलेगा, बना ले तो अच्छी बात है, बट अगर ना बना पाए, इन केस कोशिश करना है बनाने की, तो इसकी थ्योरी जरूर याद करके जानी है, थ्योरी प्लस अगर हो सके तो डायग्राम। और दो डायग्राम में मोस्ट 90% चांस होते हैं, हर बार के पेपर में आते हैं, इन दो में से एक। डंपी लेवल क्या होता है आपका, तो डंपी लेवल का डायग्राम और थियोडोलाइट का। तो ये डंपी लेवल का डायग्राम आपको साइड में दिख रहा होगा, सिमिलरली आपको थियोडोलाइट का भी डायग्राम दिख रहा होगा। तो ये दोनों डायग्राम आपको जरूर से करके जाने हैं, डंपी लेवल एंड थियोडोलाइट, तो आपकी यूनिट 2 फिनिश हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम अपनी सिविल की यूनिट नंबर 3। अब हम अपनी यूनिट 3 पे आ जाते हैं। तो आपकी यूनिट 3 है मैपिंग एंड सेंसिंग। मोस्ट ईजी यूनिट है, लगभग 2-3 घंटे में फिनिश की जा सकती है बिल्कुल आराम से। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, डिफाइन कॉन्टूर लाइन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मुझे नहीं लगता पिछले 5 साल से कोई पेपर रहा है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, सब में ही आता है। एरिया कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन आता है, इधर मैंने लिखा है एरिया कैलकुलेशन। एरिया कैलकुलेशन के अंदर 4 मेथड्स होते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ आपके सामने। एक होता है AVERAG, एवरेज ऑर्डिनेट रूल। दूसरा होता है मिड ऑर्डिनेट रूल। थर्ड होता है ट्रेपिजॉइडल, एंड फोर्थ होता है सिम्पसन रूल। वो आपको इन चारों में से किसी भी मेथड से एरिया कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। जैसे कोई फील्ड है, कोई डायमेंशन इस टाइप से दी होगी, एक फील्ड कुछ इस टाइप से दी जाती है, इनकी हाइट दी जाती है, दूसरी हाइट, तीसरी हाइट, चौथी, पांचवी, इस टाइप से। इसका मैंने डिटेल लेक्चर डाल रखा है यूट्यूब पर, अगर आपको ना समझ में आए तो आप उधर से देख सकते हैं। आधे घंटे के अंदर ये चारों एक्सप्लेन किए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और हमने इसका एग्जाम्पल भी किया है। तो एरिया कैलकुलेशन हो गया। थर्ड नंबर पे आता है रिमोट सेंसिंग, जरूर करके जाएं। जैसे कॉन्टूर लाइन, रिमोट सेंसिंग, ये थ्योरी के मोस्ट आसान क्वेश्चन है, बट ये आते हैं तो जरूर से करके जाएं। रिमोट सेंसिंग आप सिर्फ एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, दोबारा लाइफ में नहीं कहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना आसान टॉपिक है, एंड ये पेपर में आता है, सबसे बड़ी चीज़। तो इनको जरूर करके जाएं। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका सिविल का पोर्शन खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम अपनी मैकेनिक्स पर। सिविल की तीनों यूनिट फिनिश हो चुकी हैं, मैकेनिक्स की यूनिट 1 देखते हैं। मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट यूनिट है फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। बहुत सी टाइप की फोर्स कौन कौन सी होती हैं, प्लेनर फोर्स, कोप्लेनर फोर्स, ऐसी नॉन पैरेलल फोर्स, कुछ कुछ फोर्स होती हैं। तो आपको ये वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स देख लेनी है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगेन इसकी डेरिवेशन देख के जाना है, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स, एनी फॉर न्यूमेरिकल्स। लेमीज थ्योरम का डेरिवेशन न्यूमेरिकल बहुत आसान है, मैंने चैनल पर ड्राइव करके रखी हुई है, अगर आप चाहें तो उधर से भी देख सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है। थर्ड नंबर पे आ जाता है व्हाट आर ट्रसेस। ट्रसेस क्या होते हैं, TRUSSES, ट्रस, ये ट्रसेस क्या होते हैं, और ट्रस में कुछ एज्यूम्शंस मानते हैं, तो उनके एज्यूम्शन क्या होते हैं ये पढ़ लेना है। चौथे नंबर पे आता है मेथड ऑफ जॉइंट एंड सेक्शन, क्या होता है, इसका प्रॉपर एक वो है स्टेप, कुछ थ्योरी ही है, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है। मेथड ऑफ जॉइंट एंड सेक्शन से कैसे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये थ्योरी पार्ट इसका देख के जाना है। इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं कई बार, बट काफ़ी टफ आते हैं, तो आप चाहें तो उनको छोड़ सकते हैं, पढ़ के जाना है, बट हम उनको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। फिफ्थ नंबर पे फोर्स रिजोल्यूशन न्यूमेरिकल,
ये आपने अपना 11th 12th क्लास में पढ़ रखा होगा, बट ये एग्ज़ाम में आता है। बहुत आसान चीज़ है, पर पता नहीं क्यों उसको बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल ईजी टाइप का क्वेश्चन, जैसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपने 11th 12th में किए होंगे। कोई इधर से ये एक रोप लगी हुई है, इधर से कुछ एम मास लटका हुआ है, ये कुछ आपको एंगल दे देंगे कि ये सपोज 30 डिग्री का एंगल है, तो बोलेगा इसमें टेंशन कितनी होगी, इसमें टेंशन T1 T2 कितनी होगी, ये सब फाइंड आउट करो। इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हमारे फोर्स रिजोल्यूशन की आ जाती हैं, जिसमें हम कुछ इधर टेंशन T मान के इसके कंपोनेंट वगैरह रिजोल्व करते हैं, साइन कंपोनेंट इस साइड, कॉस कंपोनेंट इस साइड, तो ये सब फोर्स रिजोल्यूशन के अंदर आता है। तो ये पढ़ के जाना है, काफ़ी आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। इस तरीके से आपकी यूनिट 1 खत्म हो जाएगी। अब हम अपनी लास्ट बट नॉट लीस्ट यूनिट 2 पर आते हैं, किसकी, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स की सेकेंड यूनिट देखते हैं। वैसे तो एक हिसाब से काफ़ी मुश्किल यूनिट है, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट यूनिट है, बट इंपॉर्टेंट के एस्पेक्ट में ही वन ऑफ द मोस्ट ईजी यूनिट भी हो जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। सिर्फ 3-4 इंपॉर्टेंट दिए हैं और मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 डेफिनेशन है, याद करनी है, छोटी छोटी है। कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। पहला है डिफाइन सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इनकी 4-4 5-5 लाइन की डेफिनेशन जो कि शॉर्ट नोट वगैरह में पूछी जाती हैं। और एक चीज़ रेडियस ऑफ जायरेशन ROG लिख देता हूँ। तो सेंटर ऑफ जायरेशन ROG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI। यूनिट का नाम भी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है। सेकेंड नंबर पे आपको 2 थ्योरम्स बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। इसका आपको डेरिवेशन करना है कि ये कैसे प्रूफ होता है। बहुत आसान सी यूनिट है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है कि अगर किसी बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो उससे पैरेलल एक और एक्सिस के अबाउट कैसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और आसान है। तो ये बहुत आसान यूनिट होती है। ये होती है हमारी IX + IY = IZ। इस टाइप से प्रूफ करते हैं, बहुत आसान होती है। थोड़ा सा इसमें टफ क्या है, न्यूमेरिकल्स ऑन CG एंड MOI। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। एंड न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, इसके लिए आपको ये डिफरेंट फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। फार्मूलाज फॉर डिफरेंट शेप्स, कि कैसे डिफरेंट शेप्स में, रेक्टेंगल स्क्वायर के लिए, या फिर एक रेक्टेंगल हो गया इस टाइप का, कोई ऐसी फिगर हो गई, इनके लिए CG क्या होता है और MOI क्या होता है। जैसे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर होगा, इसका इधर, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। और 3 स्पेशल सेक्शन बता रहा हूँ, ये आप चाहो तो समझो, चाहो तो रटो, बट ये छोड़ के मत जाना। इन 3 में से एक अक्सर जब टफ पेपर आ जाता है तब पूछा जाता है। तो 3 सेक्शन होते हैं आपके, H सेक्शन, I सेक्शन, T सेक्शन। मैं बना के बता देता हूँ। ये आपका एक H बना हुआ है कुछ इस टाइप से, ये एक I बना हुआ है कुछ इस टाइप से, एंड एक T बना हुआ है इस टाइप से। ये तीनों आप देख सकते हैं बीच से सिमेट्रिकल हैं। इसमें एक एक्सिस ये हो गया, इसमें एक एक्सिस ये हो गया, या एक एक्सिस ये भी हो गया। सिमिलरली इसमें एक एक्सिस ये हो गया। तो ये H सेक्शन हो गया हमारा, ये I सेक्शन हो गया, और ये T सेक्शन। मतलब एक सेक्शन है जो H की तरह दिख रहा है, I की तरह दिख रहा है, T की तरह दिख रहा है। इन तीनों में CG मैं लिख देता हूँ इधर, CG और MOI। ये कैसे निकालते हैं ये ज़रूर पढ़ के जाना। नहीं समझ में आ रहा, नहीं बनता है, रट के जाना, बट इनको छोड़ के मत जाना, ये अक्सर पेपर में देखे गए हैं। तो ये हमारी यूनिट 2 मैकेनिक्स की कंप्लीट हो चुकी है। एंड हमारा लगभग BCEM का सब कुछ हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवर कर लिया है। इसमें भी हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखे, इम्पॉर्टेंट के अंदर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखे। तो आप इतना बड़ा सिलेबस ना कर पाएँ, तो जो मैंने बताया है स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक इसमें ये हमारी ये थ्योरम हो गई और ये कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए, हर एक यूनिट में बताया है। तो आप वो करके जाते हैं तो आप इजीली पास तो बिल्कुल आराम से हो सकते हैं। 70 में से 30, 40, 45, 50 नंबर आराम से ला सकते हैं। और आप सब कुछ पढ़ के जाते हैं तो आप 60-65 तक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू ऑल।